देख उसके हाथ को। ओए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बहुत सारे लोग के मैसेजेस आ रहे थे कि सीमा हैदर एक मैडम है जो अपने 4 बच्चों के साथ पाकिस्तान से इंडिया गैर कानूनी तौर से आई हैं। अपने बॉयफ्रेंड मतलब उनका एक लड़का था मतलब उनके टच में, जिनसे वो पबजी पे मिली थी। मतलब शर्मनाक बात है, शर्मनाक कि मतलब आप शादीशुदा हैं, आपके 4 बच्चे हैं और उसके बाद आप मुसलमान हो। हालांकि ये भी सुनने में आ रहा है कि ये मुस्लिम नहीं है, इनको सूरह फातिहा भी नहीं आता, इनको सना भी नहीं आता और ना ही इनको कलमा आता है, ना ही इनको सूरह इखलास आता है, कुछ भी नहीं आता इनको। काहे की मुसलमान है और ऊपर से 4 बच्चों के साथ एक गैर मर्द के लिए देश बदल के, देश टाप के, वो भी अपने पति को छोड़ के, जो उनका रिसेंट हस्बैंड है। पता नहीं भाई, मेरे को तो कुछ नहीं पता है। सुनी सुनाई बातें हैं इधर, अभी क्लियर होंगी। बहुत सारी इनकी न्यूज़ चालू है। तो लेट्स स्टार्ट दिस। कैसे कट है, बॉर्डर पार करते लगेगा। इनसे लड़ाई में लगे अभी तो ये तो अभी लगे थे, हम लड़े थे यहाँ भारत। इन्होंने तो अभी तो चला और गया इन्होंने तो पूरा इनको अपना समझा ढांचा दे। मतलब इनका पूरा वही बदल लिया, क्या बोलते हैं उसको, लिया। अच्छा, इन्होंने धर्म सच में परिवर्तित बहुत किया लड़ते है, हैं यहाँ। परिवर्तन किया है। और वो वहीं पे ये बीड़ी बीड़ी पी रहे थे तो मन जैसे एक बार को ये जैसे लैंग्वेज आप से मुझे यूपी की लग रही है। अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तानी दोस्तों, लड़की नहीं लग रही, वेलकम टू पाकिस्तानी सलाम लड़की भाई अलग चैनल। तरीके से अभी आप बोलती जिसे है देख भाई। रहे हैं ये है इंटरनेशनल भगोड़ी जो पाकिस्तान से अपने 4 बच्चों को लेकर इंडिया भाग कर आई है। सीमा हैदर ने पहली बार पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर पर कई आरोप लगाए हैं। कहा है कि वो अभी ड्रामा कर रहा है, मैं वापस नहीं जाना चाहती। एक तरफ जहां पर इंडिया की सरकार ये दावा करती है कि परिंदा भी जो है इंडिया के बॉर्डर के अंदर घुस नहीं सकता, तो यहाँ पर इतने बड़े इंसान कैसे घुस कर आ रहे हैं इंडिया के अंदर। ये पूरे ड्रामे को देखकर कई लोगों के दिल और दिमाग में कई सवाल उठ रहे हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि पहले ये महिला बिना शादी किए और बिना वीजा के इंडिया में कैसे घुस आई। दूसरा, फिर इतने बड़े घुसपैठ को कोर्ट ने जेल की सजा सुनाई, सरकार ने घुसपैठियों को जेल से भी छुड़वा लिया। तीसरा, अब ये किस हक से इंडिया में रह रही है बिना वीजा के, वो भी। चौथा ये कि अभी तक इस महिला को डिपोर्ट क्यों नहीं किया गया। पांचवा, अगर इसकी जगह कोई आदमी होता तो इसी तरह आराम से रहने दिया जाता इसको इंडिया में। छठवा, क्या औरत और आदमी के लिए इंडिया के अंदर अलग अलग कानून है? बिल्कुल नहीं। सातवां, बिना पहले पति के तलाकनामे के कागज के कोर्ट में कैसे शादी हो गई इन दोनों की। इंडिया के अंदर कानून है कि पहले पति से तलाक लिए बगैर जो है दूसरे शख्स से शादी नहीं कर सकते, तो इसकी शादी कैसे करवाई गई। ये एक बार कह रही है कि ये 4 क्लास पास है, एक बार कह रही है कि 3 क्लास पास है, मगर कि 3 क्लास पास वाली पबजी कैसे खेल लेती है। अगर पबजी खेल भी लेती है तो 4 पासपोर्ट इसके पास कहां पर से आ जाते हैं। अपने 4 बच्चों को लेकर पहले दुबई जाना, फिर दुबई से नेपाल जाना, नेपाल से इंडिया में घुसना। क्या बगैर पढ़े लिखे लोग इतना सब कुछ इतनी आसानी से कर सकते हैं? और इंडिया में घुसते ही इंडिया की लैंग्वेज बोलना, सिंध की लैंग्वेज बोलना और इंग्लिश बोलना 10-15 दिन के अंदर कोई कैसे सीख जाता है। इसने हिंदू मजहब भी अपना लिया है। हिंदू मजहब के अंदर जिस तरीके से तुलसी पूजा की जाती है, बगैर किसी के सिखाए कि यह पूरी पूजा कैसे कर सकती है। इसके अल्फाजों से यही लग रहा है कि पहली बात तो ये मुसलमान है ही नहीं। निदा अहमद ने भी इसको लेकर काफी सारे सवाल किए हैं, आपको सुनना जरूरी पहली है। बात तो ये मुझे सीमा उसके हैदर को बोलने लेकर से ही कई ढेर सारे सवाल मन में है। सीमा हैदर 4 बच्चे, उम्र 27 साल, 5वीं पास होकर फर्राटेदार इंग्लिश बोलना, कंप्यूटर चलाने की बहुत अच्छी नॉलेज होना, 5 पासपोर्ट होना, 3 मोबाइल फोन का होना, सिम कार्ड का पाया जाना, भाई पाकिस्तानी सेना में होना। इसके अलावा आपको याद हो कि पाकिस्तान से दुबई, दुबई से नेपाल, चुपके से नेपाल के रास्ते भारत आना और आती ही एकदम से साड़ी, नमस्ते, अभिवादन, सादगी और एकदम भारतीय परिवेश में ढल जाना, फर्राटेदार हिंदी, अंग्रेजी बोलना, लेकिन इस बीच उर्दू का एक लफ्ज भी जुबान पर नहीं आने देना। तो और तमाम लोग इंटरव्यू कर रहे हैं। भाई ये कोई उत्सव मनाने का विषय नहीं है, गंभीर चिंता का विषय है। आप लोग इसे कैसे देखते हैं? नहीं लगता कि जांच होनी चाहिए कि आखिर ये सीमा कौन है? यार और मेरे जांच को तो उसकी ये भी होनी थोड़ी चाहिए जासूसी जिसके लग रही है पास इसकी बड़ी मैडम की। आप लोग सो गाइज, अगर आप एक जेन्युइन प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हो अपने फ़ोन के ज़रिए ऑनलाइन अर्निंग करने के लिए, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम भी फॉलो कर सकते हो, इस पे भी पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, तो आप इंक्वायरी करके आगे बढ़ सकते हो। थैंक यू। पूछा कि निशान किस वजह से है, तो हस्बैंड को बताकर कहा कि जितने मासूम दिखते हैं उतने हैं नहीं। यानी जो औरत अपने मर्द और 4 बच्चों को लेकर इसकी खातिर आई है और ये दिखने में मासूम दिखता है, मगर कि इसका असली रूप इसने नहीं देखा हुआ। 6 महीने गुजरने दो, आपको इसका असली रूप भी पता चल जाएगा। और ये जो रिपोर्टर है मुसलमान है, इनकी नजर जैसे ही निशानों पर पड़ी तो सवाल पूछ लिया। और इसका बात करने का तरीका देखिए, बिल्कुल इंडियन तरीके से ये बात कर रही है। हाँ वही तो मैं बोल रहा कब से। भारत में किसके साथ? सचिन के साथ। मैं इनकी पत्नी हूँ।
बाकी कोर्ट की शादी रहती है, हम 1-2 दिनों में कर लेंगे और मैं यहीं रहना चाहती हूँ, मैं वापस नहीं जाना चाहती हूँ। मुझे ये पाकिस्तानी स्लैंग उनको नहीं लग कहते हैं रहा कि वो क्योंकि हम सीरियल वो ड्रामे देखते थे ना पहले, हम रिएक्शन देते थे, अगर आपने देखा होगा। ना उनको पहले थी ना हमें उनकी अब जरूरत है। मतलब पाकिस्तानी कैसे बात करते हैं ना, मुझे अच्छे से पता है। उस वजह से हमने 2 साल ड्रामे पे रिएक्शन दिया है, 2 साल, मुझे पता है अच्छे से। मेरे बच्चों के साथ जैसे रखेंगे, जहाँ रखेंगे, अगर कानून यहाँ का मतलब कोई डाउट है उनको तो मुझे कहीं भी रखेंगे, जैसे रखेंगे मैं रह लूंगी, पर मेरा पति मेरे बच्चे साथ हो। तो आप दोनों ने शादी कर ली है? वैस मंदिर में हो गए, बाकी कोर्ट मैरिज अभी करेंगे 1-2 दिनों में। एक सवाल लगा, 1-2 दिनों में? ये गुड़गांव वाली लैंग्वेज लग रही है। मन है छोरी डिफॉल्ट लग रही है भाई। पहले तो यहाँ के वीजे के लिए अप्लाई करा, यहाँ का वीजा नहीं मिला मुझे, वहाँ बहुत सारी चीजें चाहिए यहाँ का वीजा पाने के लिए। 2.5-3 महीने बाद रिजल्ट आता है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, नहीं मिल, ज्यादातर नहीं मिलता मुस्लिम को ना, तो मैं मुस्लिम थी तो मुझे वीजा नहीं मिल रहा था, तो इसी कारण मैंने नेपाल का रास्ता अपनाया। तो सबसे हैरानी की बात मुझे ये लग रही है कि हमें तो अभी तक पबजी डाउनलोड करने का टाइम नहीं मिला, मगर इन्हें पबजी खेलने का टाइम वो भी 4 बच्चों की अम्मा को कैसे मिल जाता था। और हमारी सरकार ने लॉकडाउन में ही पबजी बैन कर दिया था, तो फिर ये 2-3 साल से पबजी कैसे खेल रहे थे? सरकार को इस पर भी सवाल पूछना चाहिए। अब बात करते हैं कवाड़ यात्रा की। जब ये कवाड़ यात्रा निकालते हैं तो पूरी सड़कें जाम कर देते हैं, रोड जाम कर देते हैं। मुसलमान फैमिली कार के अंदर बैठ कर जा रही थी। हरिद्वार का ये वीडियो है। जैसे ही कवाड़ियों का जो सामान उनके साथ रहता है उसको थोड़ा बहुत कार से धक्का लग गया, जिसके बाद ये कवाड़िया इतने गुस्से में आ गए कि मुसलमानों की कार को पलटा दिया और इन्हें मारने की भी कोशिश की गई। हालांकि कार को जलाने की भी कोशिश की गई, मगर कि पुलिस वालों ने थोड़ा बहुत मामला शांत करवाया। जिन लोगों को सड़क के ऊपर 5 मिनट की नमाज बर्दाश्त नहीं होती, पुलिस वाले हजारों की तादाद में केस दर्ज कर देते हैं 5 मिनट सड़क पर नमाज पढ़ने पर। और वो लोग जो धर्म के नाम पे सड़कें जाम कर देते हैं और मुसलमान की कार को किस तरीके से पलटा दिया गया आप देख सकते हो। हालांकि पुलिस वाले भी वहां पर मौजूद है, मगर पुलिस वालों ने भी इन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। आखिर सड़कों के ऊपर गुंडागर्दी खुलेआम चल रही है, कब रोकी जाएगी? एक मजहब को जो है इतनी सारी आजादी दे देना और दूसरे मजहब के लोगों को 5 मिनट सड़क पे इबादत ना करने देना, क्या मोदी सरकार की यही राजनीति है? दोस्तों, जब से कवाड़ यात्रा शुरू हुई है तब से आम लोगों को काफी परेशानी हो रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं, तनुश्री पांडे ने एक वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है कि दिल्ली से हरिद्वार का जो रूट है, दोनों तरफ से पूरी रोड जाम हो चुकी है क्योंकि कवाड़ियों की वजह से। ये जो कवाड़ियां हैं पूरी सड़कें जाम कर चुके हैं और ट्रैफिक जाम कर चुके हैं। ये लोग सड़कों के ऊपर बैठ जा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, यहाँ तक के लड़ाई झगड़े भी कर रहे हैं। जो लोग इनसे ऑब्जेक्शन कर रहे हैं जरा साइड में हटो बोलकर। और इस जर्नलिस्ट ने यह भी लिखा है कि ये सब हो रहा है उस वक्त पे जब सरकार की तरफ से ऐलान किया गया है कि इस स्टेट के अंदर यानी दिल्ली के अंदर भारी बारिश हो रही है, अपने घरों में रहे। ये लोग घरों में रहने के बजाय सड़कें जाम कर रहे हैं और लोगों को भी आने जाने में परेशानी पैदा कर रहे हैं, वो भी घंटों घंटों तक जाम रह रहा है। जैसे ही ये रिपोर्टर ने अपनी बात ट्विटर के ऊपर शेयर की तो अनुभव जाहिर सी बात है नाराज हो जाएंगे और इस रिपोर्टर को धमकी देना शुरू कर दिया। अनुभव किस तरीके से ये लोग इसके इंस्टाग्राम पर जाकर गाली गलौज कर रहे हैं, आपको देखिए। अनुभव कह रहे हैं, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल तनुश्री पांडे, डिलीट योर ट्वीट एज सून एज पॉसिबल, यू हैव डिफेम्ड आवर रिलीजियस फेस्टिवल, डिलीट योर एज सून एज पॉसिबल। निकित पटेल अनुभव कह रहा है कि डिलीट कर ट्वीट, इस बार तो तू गई बेटी। हर्षित सिंह कह रहा है कि आज सुबह तक आपकी वोट लगने वाली है, अपने फालतू का ज्ञान मत बांटा कीजिए। सेनापति कह रहा है कि साली एंटी हिंदू। एक महिला जर्नलिस्ट जिसको परेशानी हुई है रास्ते का सफर करने पर, वो अपनी बात सोशल मीडिया पर भी नहीं रख सकती, अंदर उड़ी पड़ रहे हैं कोई भी बात रखने पर। अब बात करते हैं ब्रजभूषण शरण सिंह के बारे में। इसका ये गुस्सा आपने इससे पहले कभी नहीं देखा होगा, किस तरीके से गुस्से में है, आपको देखिए। बच गया, अगर उसने हाथ पीछे नहीं लिया होता ना, बंदी का हाथ जाना था भाई, जिस हिसाब से उसने तोड़ा। आपके खिलाफ आप इस तरह से कैसे बात कर सकते हैं? उसने लैंड क्रूजर का दरवाजा देख तू अभी कैसे मारेगा वो। 6 केसेस दायर हो चुके जिसमें सेक्सुअल हैरेसमेंट और ये भी कहा गया है कि लगातार सेक्सुअल हैरेसमेंट किया गया आपने उनको। प्रोटीन पाउडर जब दे रहे थे तब भी उसका पहले तो माइक तोड़ेगा। ये देखो उसके हाथ को, ओए अगर उसका हाथ अंदर होता ना अभी खत्म थी वो। हमारे माइक तो दिस वाज ब्रजभूषण शरण सिंह हु जस्ट मिसबिहेव्ड विद द मीडिया पर्सन। आज की अच्छी बात, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो जवान जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरी उसे अल्लाह ताला। तो वो मुझे पाकिस्तानी लग नहीं रही है, जिस हिसाब से वो बोल रही है ना, वो पता नहीं, अभी मुझे नहीं पता वो पाकिस्तान की है नहीं है। अगर है तो वो हमारे हिंदुस्तान में आई तो आई कैसे बिना वीजा के? और नेशनल सिक्योरिटी इशू है भाई ये। मतलब ये मसला है कि हमारे हिंदुस्तान में कोई भी मतलब ऐसे घुस सकता है, मतलब ऐसे कैसे पॉसिबल है यार? ये इस पे तो जांच होनी चाहिए। ये मैडम पे इसके पास 5-5 पासपोर्ट है भाई, मतलब ऐसे कैसे पॉसिबल है? और ऊपर से मैडम पबजी खेलती थी, पबजी में बंदा मिला इनको, 4 बच्चों के होने पे बावजूद पबजी खेलती थी। वाह भाई वाह। ऊपर से खुद को मुसलमान बता रही है, मुसलमानों का नाम बदनाम क्यों भाई?
फ्री फुकट में मुसलमान काहे को बदनाम, जब तुम मुसलमान हो ही नहीं तो काहे को मुसलमान का नाम बदनाम करने का, जो भी हो तुम वो बोलने का, मुसलमान का नाम बदनाम नहीं करने का। हद होती है किसी चीज की। मुसलमान का मतलब भी पता है इन लोगों को क्या होता है? मुसलमान का मतलब होता है 5 वक्त की नमाज पढ़ता है वो। इतनी छोटी सी बात है ये, सबसे पहली बात तो ये होती है। उसको पता है कि नमाज कैसे पढ़ी जाती है, तब वो मुसलमान बनता है। नमाज तो इनको क्या ही पता होगा, इनको अल्लाह के बारे में नहीं पता कुछ। और उसके बाद देखो वो अंकल की गाड़ी पलटा दी। मतलब ये लोग अपने धर्म मतलब फेस्टिवल एंजॉय कर रहे हैं। फेस्टिवल मतलब आई थिंक ये कहीं पे यात्रा पे जाते हैं और भगवान के लिए जा रहे हैं, अच्छे काम के लिए। मतलब भगवान दैट मीन्स गुड वर्क, मतलब एक अच्छे काम के लिए ना। और आप किसी दूसरे को परेशान करके उसकी गाड़ी पलटा के उसको दुख दे के मतलब फिर आप जाओगे, अच्छा लगेगा? क्या आपको पुण्य मिलने वाला है इससे? क्या मिलेगा आपको? मतलब क्या ही उनको, भाई मुझे तो समझ नहीं आती लोग ऐसा क्यों करते हैं, किसी को परेशान क्यों करते हैं। मतलब वो ना उनकी एज देखते हैं अंकल की, ना उनके घर वालों की एज, मतलब जस्ट मुसलमान देखा तो उसको परेशान करने का उसका क्या भाई ये क्या है। और ऊपर से उन्होंने सही बोला कि मतलब इतने सारे, उन्होंने सही बोला कि एक मुसलमान अगर सिर्फ नमाज भी पढ़ लेना सड़क के ऊपर तो उसके ऊपर केस दर्ज हो जाते हैं। बट ये लोगों ने देखो क्या किया, पुलिस के सामने किया और इन्होंने कुछ भी नहीं किया। सच में अस्तगफिरुल्लाह, गलत बात है ये, बहुत गलत बात है। इसके सच में बहुत गलत बात है। आप बताइए यार, मतलब क्या बोलेंगे इस चीज़ को, बताइए। दैट्स ऑल गाइज, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, See you.